हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक स्टोरी जो कि है मेरी ही। मतलब इट्स नॉट माइन, बट मैं इसको मी वर्जन में सुनाने वाली हूँ। एंड आई कांट रिवील माई फेस, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। लेट्स बिगिन। मैंने ना 9th क्लास में स्कूल चेंज किया था क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, तो इसलिए मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लोगों से बात करने में मुझे इनकम्फर्टेबल फ़ील होता है, इसलिए मैं अकेली फर्स्ट बेंच पर बैठ गई। फिर थोड़े टाइम बाद एक लड़की मेरे पास आई और बोली, हाय आई एम मीरा, न्यू एडमिशन राइट। मैंने बोला हेलो, येस न्यू एडमिशन। और ऐसे करके हमारी बातें शुरू हो गई और फिर हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए कि लोग हमसे जलने लगे थे। 12th तक हमारे साथ काफ़ी लोग आ गए, हमारा 6 लोगों का ग्रुप भी बन गया। वी यूज़ टू हैव फन, हैंग आउट एक साथ, नाइट आउट्स, मूवी प्लान्स, ट्रिप्स और न जाने क्या क्या। यहाँ तक कि फैमिली फंक्शंस में भी हम एक दूसरे को इनवाइट करते थे। और फिर आया एक दिन, एक टीचर का लड़का हमारे स्कूल में, टॉल, डस्की स्किन एंड ही हैड वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। मुझे तो उसे देखते भाई उस पर क्रश आ गया, इतना तगड़े वाला क्रश था वो, बस। और मीरा को वो कुछ खास पसंद नहीं आया। बाय द वे हिज नेम वॉज निशांत। तो निशांत वॉज द बॉय जो लड़कियों से इतना करीब रहना पसंद नहीं करता है, ऐसी चेप होने वाली लड़कियाँ। तो मुझे लगा कि वो मुझे क्यों ही पसंद करेगा, भाई उसे तो लड़कियाँ ऑलरेडी पसंद नहीं है। बट ही एक दिन ही सॉ एट मी एंड स्माइल्ड। आई वॉज लाइक, ब्रो ये मैंने क्या देख लिया। उसने मुझे देख के स्माइल किया। उफ, दैट मोमेंट वॉज, आई रियली कांट फॉरगेट दैट। एंड मीरा वॉज लाइक, ओ हो वेरी नाइस, तेरी तो लव स्टोरी स्टार्ट हो गई भाई। अब तो तुम्हें भूल जाएगी, ऐसा जैसे फ्रेंड्स करते हैं छेड़ने के लिए। तो और ऐसे ही चलता गया काफ़ी टाइम। ही यूज़ टू स्माइल एट मी। वो मुझे देखता था कॉरिडोर में या कहीं भी क्लास में, तो वो मुझे देख के स्माइल करता था। कभी कभार नोटबुक लेने के बहाने, नोट्स लेने के बहाने, प्रोजेक्ट पूछने के बहाने, टॉपिक्स क्लियर करने के बहाने मुझसे थोड़ी थोड़ी बात भी करता था वो। एंड अभी मैं आपको मेरी फैमिली के बारे में बता दूं कि मेरी फैमिली बहुत ही कंज़र्वेटिव है। मैं कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ नहीं करती बिकॉज़ माई फैमिली इज़ सो स्ट्रिक्ट। बट मीरा की फैमिली वॉज सो चिल, वो यूज़ करती थी सारे सोशल मीडिया ऐप्स। तो थोड़े टाइम बाद हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो गए और मैं अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत सीरियस हूँ भाई। मैं फ़ोकस करने लगी अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स पे। उस टाइम में निशांत स्टार्टेड इग्नोरिंग मी और मुझे सीरियसली देख के इतना बुरा लगा कि मैं जब पढ़ने बैठती थी ना, तो मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें आती रहती थी कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने कुछ बोला भी नहीं उसको, तो ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। और ये सब बात मैंने मीरा को भी बताई, तो शी वाज़ लाइक, ब्रो तुझे पता नहीं है क्या, ये लड़के ऐसे ही होते हैं, टाइम पास करने के लिए लड़कियों के साथ 4 दिन फ्लर्ट करते हैं और फिर उनका यूज़ करके ऐसे वैसे छोड़ देते हैं बाद में। आई वाज़ लाइक, ठीक है, फिर निशांत भी ऐसे ही होगा। मतलब मैं उसे इतने करीब से भी नहीं जानती थी कि मैं उस पर इतना ट्रस्ट कर सकूं। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम फुली। तो काफ़ी टाइम बाद हमारी क्लास में एक टीचर आई और बोली कि निर्वाण स्टैंड अप एंड निशांत को लेके स्टाफ रूम में आ जाओ। एंड आई वाज लाइक, ब्रो मैंने क्या किया है। तो डरते डराते मैं गई स्टाफ रूम में। वहाँ पे टीचर एक गिफ्ट बॉक्स लेके खड़ी हुई थी और उस गिफ्ट बॉक्स के साथ एक लेटर भी था। और उस लड़के ने बोला, निशांत ने बोला कि ये गिफ्ट मैं निर्वाण के लिए लेके आया हूँ।
जबकि मैंने उससे कोई गिफ्ट नहीं मांगा था। उसने बोला कि ये मेरे से गुस्सा थी इसलिए मैं इसके लिए गिफ्ट लेके आया था। मैंने बोला कि भाई मैं तुझसे कब गुस्सा थी, हमारी तो बात भी नहीं होती। तो मुझसे बोलने लगा कि ऐसे मुँह कर क्यों रही हो, तो मुझसे इंस्टाग्राम पे रोज़ बात करती हो, हमारी घंटों तक बातें होती हैं। आई वॉज़ लाइक भाई मैं तो इंस्टाग्राम चलाती भी नहीं हूँ, तो मैं तुझसे इंस्टाग्राम पे बात कैसे करूँगी। और वो टीचर बोलने लगी कि ये देखो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, चैट्स हैं, तुम इससे बात करती हो। भाई उस फ़ोन में लिटरली मेरे नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी थी और उससे ढेर सारी चैट्स की हुई थी और पता नहीं क्या क्या चैट्स थी यार। और टीचर ने बोला कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी। मैंने बोला कि बुला लो मेरे पेरेंट्स को, मुझे नहीं पता, मेरे पेरेंट्स तो मुझे फ़ोन तक नहीं देते, मैं इंस्टाग्राम कहाँ से चलाऊंगी। तो तब मेरे पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला कि ये हमारी लड़की इंस्टाग्राम नहीं चलाती, इसके पास फ़ोन ही नहीं है, हम इसे देते नहीं है फ़ोन। तो फिर उसके बाद उस आईडी की छानबीन करवाई। उसके बाद पता चलता है कि जो मेरी फ्रेंड थी मीरा, वो मेरे नाम से मेरी आईडी चलाती थी। मतलब कि उसने मेरे नाम से आईडी बना रखी थी निर्वाण के नाम से, और वो सिर्फ निशांत से नहीं, वो पता नहीं कितने लड़कों से बात करती थी और उनसे भी गिफ्ट्स लेती थी और पता नहीं क्या कुछ लेती थी मेरे नाम से। और जब मैंने उससे पूछा कि तूने ये सब क्यों किया, देन शी सेड कि मैं तेरे से जेलस थी कि मुझे निशांत पसंद था, बट निशांत को तू पसंद थी, इसलिए मैंने ये सब किया कि धीरे धीरे निशांत को मुझसे प्यार हो जाएगा तो वो तुझे भूल जाएगा, ये सब फलान ढिमकान। वो मुझे बोलने लगी एंड आई वाज लाइक ब्रो ये क्या बोल रही है तू। मतलब यार वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया। उसके बाद से हमारी दोस्ती भी टूट गई और अब तो मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। मतलब कि 12th पास हो गई तो छोड़ नहीं था। फिर निशांत को भी मैंने सब कुछ समझाया कि भाई वो मेरी आईडी नहीं है और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, तो तुम मुझसे दूर रहो प्लीज़। और मेरे घर वालों को भी, मतलब कि उन्होंने भी मीरा को भी समझाया, और मीरा को तो क्या ही समझाना था भई, उसे तो बहुत डांट पड़ी। फिर उसके पेरेंट्स भी आ गए थे स्कूल में, बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई, निशांत को भी मैंने बुलाना बंद कर दिया और फिर मैं अकेली रह गई थी अपनी लाइफ में। मतलब मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचा था। और वो लड़का क्या था यार, मतलब उसने एक लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया, उसने मेरा नाम बदनाम कर दिया। पता नहीं कितने लड़कों से उसने गिफ्ट्स मंगवाए, क्या कुछ नहीं किया उसने। एंड मतलब वो सारे लड़के मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि एक गोल्ड डिगर लड़की है। लिटरली मैंने सारे उससे फ़ोन लेके उसका चैट्स पढ़ी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, और वो तो कोई भी नहीं थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर चलो, तो ये थी मेरी एक स्टोरी। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी मेरे चैनल पे, मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहती थी बट मैं अब बना पाई हूँ क्योंकि मैं आलसी बहुत हूँ यार। मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे को एडिटिंग ये वो सब कुछ करने में बहुत मौत ही आती है जैसी। तो अभी फाइनली मैंने कर ही लिया है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करना। एंड अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर सुनाना। एंड मैं थोड़े टाइम तक अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी अपनी यूट्यूब चैनल पे मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी सुना सकते हो स्टोरीज़। थैंक यू सो मच।